अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो सब यहाँ पे जमा हैं ये 26 नवंबर के हवाले से है। ये 26 नवंबर का दिन जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह का दिन है और 26 नवंबर पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर की सालगिरह का दिन है। जी तो हमारे लिए ये समझ लें कि डबल खुशी है, पाकिस्तान टेलीविज़न की भी और पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर की भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया और ठीक 10 साल बाद 26 नवंबर 1974 को कोयटा टेलीविज़न का क़याम अमल में आया। इस तरह हम बाकी सेंटर से 10 साल जूनियर भी हो गए, 10 साल छोटे हैं मतलब। जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ज़ाहिर है हमारे यहाँ उस तरह की तो जैसे लाहौर में या कराची में आर्ट और कल्चर के हवाले से या थिएटर के हवाले से जो गहमा गहमी रही है, उस तरह से कोयटा टेलीविज़न में या कोयटा सेंटर में या कोयटा में तो वो चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो थिएटर के हवाले से या जो सिंगर्स थे या जो थिएटर के हवाले से या फिर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे बहुत बड़े कदावर शख्सियात मौजूद थी, जिनकी फिर बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न में भी जब वो आए उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप ये 10 साल की बात करती है ना, 10 साल में जिस तरह से यहाँ पे अगर हम न सिर्फ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के हवाले से बात करें या हम राइटर्स और जो अदीब और शोरा जो उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें या जो टेक्निकल लोग थे उस ज़माने में, ज़ाहिर है टेक्निकली हमारे यहाँ उस तरह के जो लोग थे वो उस तरह से टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं थे, हमारे कैमरामैन, तो फिर हाँ इस तरह से फिर वो लाहौर से या कराची से फिर वहाँ से दोस्त आया करते थे जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही यहाँ पे कोयटा सेंटर को, यानी उस तरह से आगे लाने में, उस तरह से ऊपर लाने में। जी बिल्कुल अयूब, और मैं तो ये बात बहुत फ़ख्र से आज कहती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमारा एक फैमिली चैनल है और इतने ढेर सारे चैनल्स की भरमार में भी इसकी अपनी एक पहचान और पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी एक खूबसूरती है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने गुज़श्ता 57 सालों में वतन से मोहब्बत के जो गीत तख्लीक किए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं और आज भी वो तमाम मिली नग़मे बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। आज भी टीवी की सालगिरह है और सालगिरह की खुशी में बाबा फैज़ बलोच साहब के पड़पोते महराज और उनकी पड़पोती मनाहिल भी बहुत पुरजोश है और इस मिट्टी से मोहब्बत का इजहार अपने मुनफरद अंदाज में करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में महराज।
este, bas merum obat aste, bas merum obat aste. Tata e nagri aste, piro se azam daste, piro se azam daste. Mannat rubaya dil jaan gaya, तेरे नाम सरा कुर्बान गया. मन्नत रुपया दिल जान गया, तेरे नाम सरा कुर्बान गया, तेरे नाम सरा कुर्बान गया, तेरे नाम सरा कुर्बान गया. मैं कोयटा टेलीविज़न के हवाले से बात करूंगा कि जो इसका इफ्तिताह यहाँ पे हुआ, उस ज़माने में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब थे जो कि इत्तलाआत के मिनिस्टर थे गालिबन, और वो यहाँ पे मौजूद थे उसकी इफ्तिताह के लिए. और असलम अज़हर साहब, अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ पे नज़र दौड़ाएँ और अगर असलम अज़हर साहब का हम जिक्र नहीं करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना उसका जो तारुफ़ है वो अधूरा रह जाएगा. तो असलम अज़हर साहब के लिए भी आप भरपूर तालियाँ दें. असलम अज़हर साहब के बड़े तारीख़ी उनका एक तारीख़ी जुमला था जो उन्होंने यहाँ पे कहा था, जो अभी यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्काइव्स में वो मौजूद है. उन्होंने कहा था कि हम हाजिर हैं कि बलूचिस्तान की आवाम की हमगीर तरक्की में अपना किरदार अदा करें. और बेशक अगर हम देखें कि बलूचिस्तान और उसके जो कल्चर के हवाले से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाइवर्स किस्म के जो कल्चर है, यहाँ पे पश्तून कल्चर है, फिर बलूची कल्चर है, यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब बहुत सारी ज़ुबानें हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं. वो सारे फ़ारसी है, ब्राहवी है, सिंधी भी यहाँ पे मौजूद है. अगर आप लसबेला की तरफ जाती हैं या फिर कच्ची नसीराबाद की तरफ जाती हैं, सिबी की तरफ जाती हैं, तो सब की जो है ना यहाँ पे एक इस तरह का एक अपना दुनिया में हमारे कल्चर का जो तारुफ हुआ वो पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर के हवाले से हुआ. और फिर यहाँ पे अभी जो दोस्त मौजूद हैं, इनमें हमारे जो सीनियर एक्टर्स भी मौजूद हैं, सीनियर सिंगर्स भी मौजूद हैं, और फिर हमारे वो मोहसिनीन भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे जिनकी वजह से हम हैं. यानी अगर हम एक्टिंग के हवाले से बात करें तो उन्होंने हमें एक्टिंग सिखाई, जो हमें बोलना भी नहीं आता था और अभी भी हमें सही बोलना नहीं आता, लेकिन उन्होंने हमें बोलना तक सिखाया कि आपने लफ्ज़ कैसे बोलने हैं, अल्फाज कैसे बोलने हैं. तो डांट भी पड़ती थी, और फिर डांट वो इस तरह की नहीं थी. हम उस डांट को आज तक याद करते हैं जिसका आगे चल के हम जिक्र करेंगे. जी बिल्कुल. अभी एक बहुत ही खूबसूरत नगमा लेकर पश्तो और उर्दू ज़ुबान में आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं गुल अतीक और नायाब. बहुत सारी तालियां. सदाकत महफिलों की बरसात है, फूलों की बरसात, खुशियों की बरसात है, फूलों की बरसात. तल दज़रो शफकत, तल दज़रो सदाकत, तल दज़रो शफकत, तल दज़रो सदाकत. मुबारक मुबारक सालगिरह मुबारक, मुबारक मुबारक सालगिरह मुबारक.
सालगिरह मुबारक 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 सालगिरह मुबारक गुलांदे हर ख्वा चिरागांदे हर ख्वा सलामत रहे यूं बाइज्जत रहे यूं मोहब्बत रहे यूं सलामत रहे यूं गुलांदे हर ख्वा गुलांदे हर ख्वा गुलांदे हर ख्वा गुलांदे हर ख्वा मुबारक मुबारक सालगिरह मुबारक 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 सालगिरह मुबारक खंदा देवे तल दा दुनिया देवे तल है दिलों में खुशी धड़कनों में खुशी है दिलों में खुशी धड़कनों में खुशी हर तरफ रोशनी धड़कनों में खुशी दा वफा देवे तल दा दुनिया देवे तल दा वफा देवे तल दा दुनिया देवे तल मुबारक मुबारक सालगिरह मुबारक 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 सालगिरह मुबारक। अच्छा, अगर हम शुरुआत के दिनों में देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर से दो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के जो ड्रामे हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, और उसमें एक ड्रामा था बाहोट के नाम से जो कि अताशाद साहब ने लिखा था। और मेरा ख्याल है कि अताशाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका बहुत बड़ा नाम और हमारे इस पूरे बलूचिस्तान के लिए उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। तो अताशाद साहब के लिए भी हम ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ हमें वो सिखा के गए, बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ के गए जो आज तक हम उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो उन्होंने एक लिखा हुआ था ड्रामा बाहोट, और जिसको ज़हीर खान साहब ने डायरेक्ट किया था, और नवाज़ मक्सी साहब उसके असिस्टेंट थे, माविन थे। जी बिल्कुल अयूब। और दूसरा ड्रामा था तीगा के नाम से। ये पश्तून सकाफ़त के पस मंज़र में था, और तीगा का मतलब है पत्थर। इसे सैयद आबिद शाह आबिद साहब ने तहरीर किया था, और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे मुनव्वर तौफीक साहब, और जनाब मरहूम ज़ेब शाहिद साहब इसमें असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे। बाद में आगे चल के नवाज़ मक्सी साहब ने बेशुमार बेहतरीन प्लेस किए, ज़ेब शाह साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस किए। यानी कोयटा टेलीविज़न को अगर हम कहें कि बुनियाद को अगर मजबूत किया तो मक्सी साहब के साथ और ज़ेब शाहिद के साथ बहुत सिजाज साहब तो फिर बाद में है, सिजाज साहब या माजुल्ला जमालदीनी या ताउला साहब ये फिर बाद में है। लेकिन बुनियाद जो फराहम की हमारे, अगर हम अपने खित्ते के हवाले से बात करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, तो हम इनके लिए भी भरपूर तालियां बजा दें। अच्छा, एक जब हम इसके इफ्तिताह के हवाले से बात करते हैं या हम कहते हैं कि हमारे दरमियान कौन कौन यहाँ पे मौजूद थे, तो जब हम दोस्ती के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है ना, इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है। तो उस वक्त उनके जो चाइना टेलीविज़न के दोस्त और चाइना रेडियो के पूरा एक वक्त था, वो भी यहाँ पे कोयटा टेलीविज़न की इफ्तिताह पे यहाँ पे मौजूद था। तो ये भी एक हाँ, ये भी हमारी वो दोस्ती अब तक चल रही है, और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। आज सालगिरह का दिन है, खुशी का दिन है। हम सब की भरपूर ख्वाहिश है कि बशीर बलोच साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें एक खूबसूरत बरावी गीत सुनाएं। आप सब की तालियों की गूंज में बशीर बलोच साहब।
sabar makhi sabar jani balate 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 जब हम स्क्रिप्ट के हवाले से बात करते हैं, जब नोक पलक दुरुस्त करने के हवाले से बात करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नाम हमारे दरमियान रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है शुरुआत के दिनों में भी, अभी भी। लेकिन स्क्रिप्ट जो बंदे के पास पहुंचता था, जो स्क्रिप्ट को देख के अप्रूव किया करता था कि ये स्क्रिप्ट ठीक है इसके ऊपर, क्योंकि एक एक लफ्ज़ पे पाकिस्तान टेलीविज़न की ये खूबी है कि वो एक एक लफ्ज़ पे गौर करती है, देखती है कि कहीं कोई ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो नहीं, कहीं मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ तो नहीं, कहीं किसी कल्चर किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ तो नहीं।
इस बात का हमेशा पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। दो यहाँ पे अशख़ास मौजूद हैं, एक तो सरवर सौदाई साहब, वो इस हवाले से बात करेंगे, और मैं अफजल मुराद साहब से भी गुजारिश करूँगा और कयूम बेदार साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे आएँ और ये स्क्रिप्ट के हवाले से और ड्रामे के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार हमारे साथ करें। आपकी भरपूर तालियों में सरवर सौदाई साहब, अफजल मुराद साहब और कयूम बेदार साहब। आप सब दोस्तों को जो इस वक्त मौजूद हैं और टेलीविज़न से बाहर भी हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, 57वीं PTV की सालगिरह मुबारक हो, और खुदा करे कि हर साल इसी तरह से ये सालगिरह मनाई जाती रहे और ये आबाद रहे इसी तरह से। PTV कोयटा की इब्तिदा तो दोस्तों ने, मक्सी साहब बैठे हैं, स्क्रिप्ट सेक्शन की इब्तिदा मैंने की, और स्क्रिप्ट में जब सबसे पहले हमारे पास कोई आइडिया आता था, कोई राइटर लेके आता था, ये हमारे दोस्त खड़े हैं, तो हम उनसे ये पूछते थे, एक तो हमारा कल्चर था, बलूचिस्तान का कल्चर, हमने मखसूस पश्तून बलोच कल्चर का, बाकी जो यहाँ लोग हैं वो भी उसी कल्चर का हिस्सा हैं, तो ये दूसरे सेंटर्स के मुकाबले में ज़रा थोड़ा सा हम उसकी ज़्यादा ख्याल रखते थे इस कल्चर की। और स्क्रिप्ट जब हमारे पास ये आइडिया प्ले का आता था, ड्रामे का, तो हम सबसे पहले उनसे पूछते थे कि आप इसमें मैसेज क्या देना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि आप 50 मिनट का प्ले है या 25 मिनट का प्ले है, हम आपको भी पैसे देते हैं, आर्टिस्टों को भी पैसे मिलते हैं, और फिर आने वाले भी ये 50 मिनट का जो चार्जेस हैं तो 2 लाख रुपए उस वक्त, अब तो शायद ज़्यादा होगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि 1985 में जब हम इस सेंटर पे आए तो होता उसका तो PTV के ड्रामा फेस्टिवल होते थे, उसमें वो प्रोग्राम थे। यहाँ 1985 में किरदार सीरीज़ के नाम से हमने प्लेस किए और पूरा साल चले वो प्लेस, और 52 हफ्ते होते हैं साल में, तो 50 प्लेस हमने नए किए। हर हफ्ते हम प्ले देते थे, मक्सी साहब, गशकोरी साहब, ज़ेब शाहिद साहब, तारिक महराज और हमारे जो जितने भी दोस्त थे, हर हफ्ता प्ले देते थे, और ये बड़ा मुश्किल काम था। 50 प्लेस हमने नए किए, सिर्फ 2 प्लेस जो हैं वो हमने रिपीट किए थे। तो कोयटा सेंटर बड़ी मुश्किल हालात से गुजर के आया है। सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, और मेरा ख्याल है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को डायरेक्ट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि PTV बहुत बड़ा इदारा है, कौमी इदारा है, इसके कुछ मसाइल होंगे, फाइनेंशियल मसाइल होंगे, कुछ दूसरे मसाइल होंगे, तो बराह करम ये मसाइल हल करें। PTV एक बड़ा कौमी इदारा है, आप इस कौमी इदारे को ऊपर उठाएँ ताकि ये सबसे बेहतर चैनल साबित हो, सबसे बेहतर इदारा बने। बहुत शुक्रिया आप सबको PTV और कोयटा सेंटर की सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब इब्तिदा में PTV सेंटर का जो कैंट में वहाँ पे सेंटर था, तो मैं 83 के लास्ट में आया न्यूज़ एंड करंट अफेयर की हैसियत से, गो कि उस दौर में मैं अदीब और शायर की हैसियत से आता रहा, कंपेयरिंग की, लेकिन उसके बाद मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं आया। और मेरी खुशकिस्मती ये कि PTV में 3 शोबे होते हैं, न्यूज़, करंट अफेयर और प्रोग्राम। इब्तिदा में मैंने 4 साल न्यूज़ में काम किया एज ए न्यूज़ प्रोड्यूसर, उसके बाद मैं करंट अफेयर में चला गया। उसके बाद जब PTV बोलान हुआ तो PTV बोलान का मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर भी रहा, फिर बिरावी के कुछ ड्रामे भी किए, और मक्सी साहब बैठे हुए हैं, इनका दस्त शफ़क़त रहा, मुस्तफ़ा मंदोखेल साहब, दुर मोहम्मद कासी साहब और माजुला जमालदीनी हमारे वो सीनियर साथी थे कि जिन्होंने मेरे साथ मेरी अफसल अफजाई की, और दोस्त मोहम्मद गिशकोरी तो डायरेक्ट, और नाइदा सफदर साहब जब बच्चों के प्रोग्राम किया करते थे, तो यहाँ से गुलरंग का प्रोग्राम मैंने शुरू किया था। शुक्रिया। PTV ने 57 बरस मुकम्मल कर लिए। शानदार माजी की बात हम कर रहे हैं। यकीनन हम सब PTV की जो बाकायदा PTV ने हमें इंट्रोड्यूस कराया मुल्की सतह पे और उससे बाहर भी, ये प्राइड इसका हम लेते हैं। और PTV से वाबस्तगी का बहरहाल एक हवाला हम सब के लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं एक
तालिब इल्म की हैसियत से, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर ने जो राइटर्स दिए, अब मैं नाम भी बहुत सारे ले सकता हूँ कि जिनके मौज़ूआत, जिनकी कमिटमेंट अपने सब्जेक्ट कंटेंट के साथ, और जिनका हवाला आज इंटरनेशनली भी हम दे सकते हैं, थिएटर में भी, फिल्म में भी, पीटीवी कोयटा ने इंट्रोड्यूस करा है। ये क्रेडिट पीटीवी का। लेकिन पीटीवी को मैं थोड़ा सा फ्यूचर के लिए एक तकाज़ों के साथ बात करूँगा कि अब सोशल मीडिया आ गया, अब हर शख्स के पास एक हथियार मौजूद है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पर कुछ भी कहे। पीटीवी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि वो मेरे इन आर्टिस्टों को जो प्यासे हैं, वो जो कलम जो है हमारे जिनको जंग लग चुके हैं, वो जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो यहाँ आकर मसाइल का शऊर देते थे, एक इस सालगिरह के मौके पर, इस खुशगवार लम्हे में अयूब जान ये एक रिक्वेस्ट है, ये जानी चाहिए कि हमारे स्टूडियोज़ को, इस पीटीवी को दोबारा उस रौनक के साथ लाएं जो आज से 10 साल पहले की थी, 15 साल 20 साल पहले के। बहुत प्यासा है मेरा फ़नकार, मेरा तख्लीक़कार। अब पैसे की बात नहीं है, लेकिन ये कि अब हम पीटीवी को अपना जो है होम जो है, जिसका मदर इंस्टीट्यूशन कहते हैं, तो हमें पीटीवी के साथ वाबस्तगी पर फ़ख्र है। पीटीवी के साथ वाबस्तगी हमारे लिए रोज़गार का भी ज़रिया है, हमारी इन्वॉल्वमेंट का भी, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब आपके पास कल्चरली एक पीटीवी रह गया है कि जिसके ज़रिए आपका आर्ट, आपका कल्चर, आपके मसाइल, आपका टैलेंट वो सामने आ सकता है। तो सालगिरह के इस मौके पर ख्वाहिशात अपनी जगह, तवक्कुआत अपनी जगह, हमें दोबारा जगाएं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कोयटा टेलीविज़न को ये एज़ाज़ है और कोयटा टेलीविज़न के पास ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ कोयटा सेंटर से जाती थी, यानी जिसमें अंग्रेज़ी की ख़बरें भी जाती थीं, उर्दू की ख़बरें भी यहाँ से, और फिर हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं बलोची, बरावी, पश्तो, वो यहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे। तो जब हम न्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, हम न्यूज़ कास्टर्स के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे दरमियान एक ऐसा ही शख्स मौजूद है जिसने एज अ न्यूज़ कास्टर भी काम किया, जिसने बलोची बरावी में स्क्रिप्ट भी लिखे, एक्टिंग भी की, और रेडियो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नाम है जनाब मीर मोहम्मद उल्फत साहब। आपसे दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ ले आइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। जी तो चाहता है कि रात भर बातें करते रहे, लेकिन नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न को, आर्टिस्टों को, फ़नकारों को, म्यूज़िशन को, प्रोड्यूसरों को, सबको मेरे तरफ से और तमाम फ़नकारों की तरफ से मुबारक हो। 75 में पहला ड्रामा बिरावी का हुआ, उसमें मैं ही था, अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें झूठ नहीं है। शाह मोहम्मद कुर्द, ग़ुलाम हैदर असरत, आमिना निगत और हम 4 आदमी थे। 75 में जो बिरावी एक उर्दू ड्रामे का वो तर्जुमा था, उस ज़माने में जो हमारे GM साहब थे, करीम बलोच साहब, इन्होंने ही हमें लाया। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा तजुर्बा रेडियो से भी थोड़ा बहुत था, फिर TV से भी। हम कोशिश यही करते हैं ज़ुबानों की खिदमत करें, और हम सब के लिए, ये आज हम एज ए आर्टिस्ट सारे आए हैं, एज ए प्रोड्यूसर आए हैं, या एज ए ज़ुबानों की खिदमत करने वाले, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें इत्तिफाक दे और हमें आगे बढ़ने का तौफीक दे। इस मुल्क की हर तरह से ज़ुबानों की और सूबों की, लोगों की, आर्टिस्टों की खिदमत करने का तौफीक दे। बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे दरमियान कुछ नौजवान भी हैं और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो अभी तक अपने आप को नौजवान कहलाना पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि माइक उनके पास जाए और वो अपने ज़रूर जो मौजूदा जो सूरत हाल है ड्रामों के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, उसके हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो मैं चाहूँगा कि माइक उनके पास चला जाए, प्लीज़। अब मेरी तरफ से PTV को और तमाम आर्टिस्टों को PTV की सालगिरह मुबारक हो।
मैं आज यहाँ अगर मौजूद हूँ सिर्फ़ और सिर्फ पीटीवी की वजह से और अपने उस्तादों की वजह से यहाँ मौजूद हूँ। स्पेशली मैं अता साहब का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मेरा जो पहला ड्रामा था वो आस और माजिब से शुरुआत हुई वहाँ। तो बहुत खुशी हुई कि सारे आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं और सारे जो है वो यहाँ खुशियाँ बांट रहे। थैंक यू पीटीवी। सबसे पहले तो पीटीवी को 57 बरस का हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। आज उसकी खुशियाँ मना रहे हैं और इंतहाई खुशी की बात यह है कि मेरे आज को और मेरे कल को सबको यहाँ पे मदऊ किया, ये बड़ी बात है। और पैगामात तो सब दोस्तों ने दिए, जैसे अयूब भाई कह रहे थे और कहीं बेदार साहब ने कहा, सब दोस्त कह रहे थे कि ये सीखने का अमल रहा, इसको माँ का दर्जा दिया। तो माँ का दर्जा एवं नहीं मिल जाता और इसमें कोई शक नहीं। हमें तो एक एक लफ्ज़ पे बताया जाता था कि इसको इस तरह अदा करना है। ये एक मेरी ज़िंदगी का पहला डायलॉग जिसमें मैंने कहा कि ये शाइस्ता सनम और अज़रा आफ्ताब आपा उसमें थी। तो वो डायलॉग जब मैं बोल रहा था कि ये तुम्हें कत्ल क्यों करना चाहता है, तो आवाज़ आई कि ये कत्ल नहीं है, कत्ल। तो यहाँ तक इस्लाह होती थी। और वंस अगेन ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। मैं अपने तमाम दोस्तों को, सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से पीटीवी के सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तसर बात जो है ना वो ये है कि इस पीटीवी को मैंने स्कूल गोइंग था मैं, तो मैंने इसको ज्वाइन किया एज ए सिंगर। उसके बाद ड्रामों की तरफ चला गया, ड्रामों के बाद फिर अफजल मुराद मुझे खींच कर उस जगह पर लेकर आया कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बैठकर डिस्कस करें। तो कहने का मतलब ये कि इस पीटीवी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक इस पीटीवी को हमेशा इसी तरह, ये जो स्टेजेस हैं 57 है अभी, और इसी तरह चलता जाए खुशियों के साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास जो म्यूज़िक के हवाले से जैसे बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारी और बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, उसमें फैज़ बलोच साहब का पड़पोता भी है जी बिल्कुल, जो बहुत अच्छा गा रहा है। तो आप उनके लिए अनाउंस करें और उनको बुलाएं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविज़न ने न सिर्फ ड्रामों में बल्कि म्यूज़िक में भी बहुत से बेमिसाल नगमे तख्लीक किए हैं, बहुत से बेमिसाल मिली नगमे भी तख्लीक किए हैं। और आज पीटीवी की सालगिरह की खुशी में बाबा फैज़ बलोच के बड़पोते महराज खूबसूरत नगमा आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। भरपूर तालियां।
मेरा इस गम से, मेरे सपनों में आने वाली मिलान तुझसे आज नाता जुड़ा रहे, मेरा इस गम से, मेरे सपनों में आने वाली मिलान तुझसे। अच्छा, जब हम ड्रामों के हवाले से बात करते हैं तो एक शानदार ड्रामों की एक बहुत ही लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जहाँ पे बहुत से नाम हम ले सकें, बहुत से नाम हम नहीं ले सकें। लेकिन मैं जो राइटर्स के हवाले से बात होती है या ड्रामे के हवाले से, एक ड्रामा यहाँ से हुआ रेगबान के नाम से, जिसमें इस्माइल शाह और आबिद अली, और फिर वो एक ब्रेक थ्रू था, कमर अली शाह साहब ने उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस किया था। बहुत ही ज़बरदस्त, नुश्की के रेगिस्तान में वो सारा वो प्ले हुआ। और फिर जो बड़े राइटर्स में से हमारे फिर मोहसिन शकील साहब भी हैं, जिन्होंने तिकोन ड्रामा लिखा, ज़फ़र महराज ने शांतुल लिखा, फिर उन्होंने दरवाज़ा के नाम से एक ड्रामा सीरियल लिखा जिसको अता बलोच साहब ने उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस किया। और शांतुल जो है फिर बलूची में भी लिखा गया था और फिर वो उर्दू में ट्रांसलेट, तो वो भी बहुत बड़े बड़े हमारे प्लेज़ यहाँ से हुए हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया और बड़ी ज़बरदस्त उसकी पज़ीराई भी हुई। तो मेरा ख्याल है कि शाइस्ता प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर आप अगले सेगमेंट को भी अनाउंस करेंगी और मैं, हाँ, आप प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। अब हम बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मुझे आपने नहीं पहचाना? माफ़ करना, मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। हाँ, जब वक्त बुरा हो, हालात बुरे हो, तो वाकई कोई भी पहचाने से इनकार कर देते हैं। आप बताना पसंद करोगे कि आप हो कौन? भाई, मैं अयूब खोसा हूँ। अयूब खोसा? इतने बुरे हालात नहीं हो गए कि मतलब अयूब खोसा ऐसे दिखें? कौन हो आप? दरअसल बात यह है कि मैं उसका बुरा वर्जन हूँ। अगर इतने अच्छे वाले अयूब यहाँ पर मौजूद है तो फिर इस अयूब की क्या जरूरत है हमें? दरअसल मैं खैरात लेने आया हूँ। चुप चुप, ये फनकारों को बदनाम मत करो। अच्छा, जो असली फनकार होता है वो कभी खैरात नहीं मांगता। नहीं नहीं, आप गलत समझे। दरअसल मैं खैरात में नकद रकम नहीं बल्कि ड्रामा मांगने आया हूँ। कोई ड्रामा मुझे दे दे, अगर ड्रामा नहीं है तो कोई खबरनामा ही दे दे, अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई खाका दे दे, खाका नहीं तो कोई गाना दे दे, अगर गाना भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ढोल दे दे, मैं ढोल भी अच्छा बजा लेता हूँ। माफ़ करना भाई, जो भी आपका नाम है, आप तो इस वक्त मुझे खुद ही ढोल जैसे लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सब यही कहते हैं। बंदा खुद ढोल नहीं होता जज साहब। बेकारी और बेरोजगारी इंसान को ढोल बना देता है। अच्छा, मेरी बात सुने, इतने बहुत सारे तो ड्रामे बन रहे हैं, जाए जाके काम करें उनमें। अरे भाई, आजकल ये अदाकार और फनकार इतने ज्यादा हो गए हैं, इस गरीब का ड्रामा कौन देखता है? अच्छा, वो अदाकार और फनकार, वो वाले जिनका नाम सरकारी लिस्टों में आया हुआ है? ओ नहीं नहीं, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। ये आजकल जो 8 से लेकर 10 बजे तक
जो तमाम टीवी चैनल पे मौजूद होते हैं, मैं उसका बात कर रहा हूँ। पहले फिल्मों में और ड्रामों में हमारे जैसे बड़े बबर एक्शन पंखार होते थे। आजकल ये इलेक्शन और सिलेक्शन वाले पंखारों ने उस पे कब्जा जमाया हुआ है। हम बेचारे तो टेंशन पंखार ही बन चुके हैं। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बन रहे हैं आजकल। होय 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 होय, ड्रामे तो हमारे ज़माने के होते थे भाई, क्या बात था। इशफाक साहब के ड्रामे क्या सबक आमोज ड्रामे होते थे। इसी तरह हसीना मोइन साहिबा, क्या खबाछा वाले ड्रामे, और अंजुम बाई के एक्शन ड्रामे। आजकल तो ड्रामों में कुछ है ही भी नहीं सिवाय रोने धोने के। मैं जब भी घर जाता हूँ देखता हूँ माँ भी रो रही होती है और बीवी भी रो रही। ओहो, क्यों? महंगाई की वजह से? नहीं नहीं, महंगाई की वजह से नहीं। माँ ड्रामे में सास के लिए और बीवी बहू के हक के लिए रो रही, और इन्हीं के इस ड्रामों के चक्कर में आंटी भी जल गई थी और मैं उसके लिए रो रहा था। ओहो, तो जब हांडी जल गई तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, माँ को तो कुछ कह नहीं सकता था, अलबत्ता बीवी को 1 2 3 हाथ। क्या आपने एक औरत पर हाथ उठाया? नहीं नहीं, हम तो पंकार हैं, हम बीवी पे हाथ कहाँ उठा सकते हैं भाई। हम तो उनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं, और मैंने हाथ ही जोड़ा उनके सामने। मैंने बोला खुदा के लिए, अरे पहले से हम लोगों को ये बाजार की महंगाई ने, डॉक्टर की दवाई ने, वापडा की बिजली ने कम रुलाया है जो आप लोग भी रुला रहे हो। तो ये बताओ कि अभी आप हमें कब तक रुलाओगे यहाँ खड़े होकर? जब तक आप सालगिरह का केक नहीं खिलाएंगे। जी हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर तशरीफ रखिए मेहमानों के साथ, अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी तो हम आपको भी केक खिलाते हैं, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके गुलाम। आप कौन साहब हैं? मैं छोटा आयुब हुसैन। ये है जनाब कलीमुल्लाह चकज़ई साहब, और बहुत ही खूबसूरत इंसान और बहुत ही खूबसूरत लिखने वाला और सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाला। हमेशा जब भी स्टेज पे आता है तो एक रौनक लगा देता है। कलीमुल्लाह चकज़ई के लिए बहुत सारी तालियां। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहे बने। तशरीफ रखिए और केक सेरेमनी शुरू होने वाली है। ठीक है, देर मेहरबानी। खुशहाल उसे कोर दिवादान चेना चेना। थैंक यू। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न आया फर्स्ट टाइम, जब फ्री मेसन हॉल में था ये टेलीविज़न सेंटर, तो करीम बलोच साहब ने मुझे देखा और मुझे कहा कि आप नौजवान क्या कर रहे हो। तो मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मैट्रिक करके मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने कहा मैं टेलीविज़न देखने आया हूँ। कहेंगे ड्रामों में भी काम करना है या नहीं करना? मैंने कहा बिल्कुल करना है ड्रामों में काम। तो उन्होंने मुझे नवाज़ मक्सी साहब के पास भेजा। तो मैं चला गया, बिल्कुल आखिरी कमरा था फ्री मेसन हॉल में। तो मक्सी साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे और पूरा एक झमघटा था, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे रिहर्सल, क्योंकि हमारे यहाँ एक टेलीविज़न PTV की एक खासियत ये भी थी कि यहाँ पे रिहर्सल्स हुआ करती थी। पूरा एक कमरा उनका भरा हुआ था, फजल सुल्तान, माजबिन बलोच और बहुत सारे नाम थे वहाँ पे मौजूद। तो उन्होंने मेरी तरफ व्यू करके देखा कि मक्सी साहब ने कहने के प्ले में काम करना है, एक्टिंग करनी है। मैंने कहा जी सर। मैं शायद शर्मीला था बहुत ज़्यादा उस ज़माने में, तो मैंने कहा जी सर। ये तो मक्सी साहब तो हाँ, मक्सी साहब बताएंगे। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया कि लेंगे आप ये स्क्रिप्ट लो और इसको जाके पढ़ो और कल 3 बजे तुमने सेंटर पे आना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उस ज़माने में हमारे यहाँ शुरुआत थी तो राइटर्स कम थे। तो सिंधी ड्रामों के जो स्क्रिप्ट होते थे, जनाब अब्दुल कादिर जोनोजी साहब का एक स्क्रिप्ट वहाँ के यहाँ पे ट्रांसलेट, सरवर सौदाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो इस बात की तारीद करेंगे। तो वहाँ की यहाँ पे ट्रांसलेशन होती थी। उन्होंने मुझे एक प्ले दिया, कहने ये पढ़ के आ जाए। तो मैं अगले दिन आया तो 3 बजे के करीब। अब मैंने पढ़ लिया उसको, और उसको पढ़ने के बाद उसका जो हीरो है वो मैंने उसको तस्वर कर लिया कि मैं इसका हीरो हूँ। तो जब रिहर्सल शुरू हुई
तो जो मेरा जो जुमला, जो हीरो का जुमला आना था, तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। अब उसको मैं बड़ी मुश्किल से काबू करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही वो जुमला मेरे मुंह से निकलने लगा तो वो एक और साहब फजल सुल्तान वो जुमला बोलने लगे। मैंने, मेरा एक रंग आए एक रंग जाए, मैंने मक्सी साहब की तरफ करके देखा। मैंने कहा सर, कहेंगे अच्छा ये स्क्रिप्ट लो, जाके खूब इसको पढ़ो, याद करो, और इसमें हीरो तुम हो। वहाक के नाम से वो प्ले था, अब्दुल कादिर जुनैदी साहब की स्क्रिप्ट से वो ट्रांसलेट हुआ था, और गज़ाला यास्मीन साहिबा वो उसकी वो हीरोइन थी मेरे साथ। और मुझे याद है मैं जब स्टूडियो में आया तो मुझे पता नहीं था कि कैमरा कौन सा है और लाइट कौन सी है। आप माज़ुल्लाह साहब को अयूब के पास नहीं भेजते तो आज इतने बड़े एक्टर हमारे सामने नहीं होते, हमारे साथ नहीं होते। कि उसने आपको भी इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ। लेकिन पछता रहे हैं। सच्ची में? ये तो मैं पूछूंगी। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद नवाज बख्शी साहब, आइए से तशरीफ लाइए। जितने हमारे आर्टिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, इंजीनियर्स हैं और म्यूजिशियन्स हैं, सिंगर्स हैं, कुछ हम यहाँ मौजूद थे, कुछ हैं नहीं। इन सारों को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो पीटीवी की, और हमेशा कायम रहे, हमेशा आप मनाते रहें ये सालगिरह। अयूब खोसो साहब ने जो जिक्र किया उसमें काफ़ी सच था, कुछ उसने मसाले भी डाले थे। इब्तदा में 1974 26 नवंबर को जब आए थे तो हमारे पहला जनरल मैनेजर था शहजाद खलील साहब। कराची से ज़हीर खान साहब आए थे, शहनशाह नवाब साहब लाहौर से आए हुए थे, मुनव्वर तौफीक साहब और उनके हस्बैंड जो थे चीफ डिज़ाइनर वो भी आए हुए थे इस्लामाबाद से। उनसे हमने बहुत सीखा, उनकी डांट भी खाए, हमें मूव्स भी, ड्रामों के म्यूज़िक के सुर और लय सब कुछ इन्होंने ही बताया, अदरवाइज़ हमें हम बिल्कुल कुछ नहीं था। मैं जब टीवी स्टेशन पे जब इंटरव्यू के लिए आया तो मुझे असलम अज़हर साहब ने मुझे कहा कि टीवी स्टेशन के बारे में कोई इल्म है? मैंने कहा जी नहीं मुझे नहीं है, मैं तो अभी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो के, पंजाब यूनिवर्सिटी से होके फ़ारिग हो के आया हूँ। कहते नहीं आप आ जाएँ, हमें कोई पढ़े लिखे लोग चाहिए और हम चाहते हैं कि कोयटा से अच्छे लोग यहाँ आएँ और कुछ कोयटा को अपलिफ्ट कर लें। पीटीवी कोयटा में जितने प्रोग्राम्स म्यूज़िक के होते थे वो लाइव होते थे, उसमें थोड़ी सी गलती भी नहीं होती थी, इवन अनाउंसमेंट्स भी लाइव होते थे। तो एक दफ़ा म्यूज़िक चल रहा था बलोची का, फैज़ मोहम्मद बलोच साहब बड़ा वो कोई फोक गा रहे थे, तो उसमें ताजल साहब ने कुछ गलत बजा दिया। मुझे याद है वो उठा, वो इतने कॉन्शियस था ये लय और सुर का कि वो 1 मिनट में भी उसको पता चलता। उसने गलत जो बजाया तो कहा रोके, लाइव ताजल को कहा कि वो दम्बूरा उठा के ताजल के ऊपर अटैक किया, फिर हम बीच में आके हटा दिया उन्हें। तो वो इतने मजे हुए थे। तो हर बंदे ऐसे होने चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पीटीवी ने हमें बहुत कुछ दिया, इज़्ज़त दी। तो इसके साथ मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी भी हौसला अफजाई की, ख़ासकर अयूब साहब ने जो है ना, अयूब खोसो साहब ने मुझे, तो उन्होंने कुछ काफ़ी बातें की थी, कुछ और बातें हैं जो मैं नहीं चाहता, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के एक माइक पे बोलता रहूं। बाकी अगली बातें अयूब साहब के हवाले करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला जान गज़नवी साहब मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टेलीविज़न के हवाले से और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, बहुत बड़ा उनका नाम है। हमारे दरमियान जनाब रफ़ीक कंबो साहब मौजूद हैं, न सिर्फ एक्टिंग बल्कि जो हमारे जो डिज़ाइन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो हमें कपड़े पहनाने का जो सलीका, या जो कोयटा टेलीविज़न को शुरुआत के दिनों में जो वार्डरोब की एक परेशानी होती थी, तो उन्होंने ये बात भी बर्दाश्त कर ली। बशीर बलोच हमारे दरमियान मौजूद हैं और बशीर बलोच साहब की ख़ास तौर पे हमारे बलूची बराहवी में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उर्दू में भी उन्होंने गाया है, बहुत बड़ा नाम है हमारे दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अपनी थोड़े से नासाज है तबीयत उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वक्त निकाला। वो आए। दुर्दाना बलोच साहबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आप चारों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, और मैं मक्सी साहब से आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सर आप भी तशरीफ़ ले आए। एक छोटा सा टोकन है, एक चादर है, वो आप इनको पहनाएँगे सर। और मैं अहमद जान गुरान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़।
आपको, मैंने वैसे सूट भी मैंने आपको कहीं पहना हुआ। हमारे जीएम साहबान गुजरे हैं और हमारे सीनियर दोस्त गुजरे हैं, और जो हमारे साथ आज बैठे हैं सबको सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आगे भी हमारे दोस्त जो हैं वो नए नए आर्टिस्ट आएँ और पाकिस्तान टेलीविज़न कोटा का नाम जो है वो रोशन। मुबारक हो भाई सबको, पूरा पाकिस्तान को मुबारक हो। कोटे की पीटीवी की सालगिरह, ये हमारी माँ है। मैं पीटीवी कोयटा सेंटर का बहुत मशहूर हूँ। कोयटा टीवी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी स्टूडियो में हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, बहुत अच्छा वक्त था। तो मेरी दुआ है कि उसी तरह फिर वो ड्रामे हों, ये मेरी दुआ है। हम सब आर्टिस्ट मिल के काम करें जब तक हम हैं। पीटीवी भी सलामत रहे, अल्लाह इसको आबाद रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं पीटीवी के लिए। बहुत शुक्रिया। पीटीवी 57वीं सालगिरह तमाम पाकिस्तान के बीना आँखों को मुबारक हो। अल्लाह पाक मेरे बलूचिस्तान के फनकारों की खुशबू तमाम दुनिया के टेलीविज़नों में इसी तरह फैलाए जिस तरह मेरे पाकिस्तान को अल्लाह ने सलामत रखा है। मेरे बलूचिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक छोटी सी मैं बच्ची थी, ख़ानदान वालों से लोगों से छुप छुप के नाम बदल के आई। मुझे पता नहीं था कि टेलीविज़न ऐसी चीज़ है जिसमें मैं नज़र आऊँगी। आज जो ये मुझे दुपट्टा मिला शाल, कि इतने ख़ानदान के लोगों के मुखालिफत के बावजूद जो इतने मैंने मसले सहे, यहाँ तक आई इस फील्ड में। और इस चादर से मुझे इतनी खुशी मिली जो 2018 23 मार्च को मुझे सदारती अवार्ड मिला बराए हुस्न कारकर्दगी। उस दिन मैं इतनी खुश नहीं थी जो आज मुझे ये चादर पहना गया। मैं खुश हूँ। हमारी ये जो खूबसूरत इमारत है पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर की, ये इसी तरह से कायम और दायम रहे। और यहाँ पे ये जो उसके स्टूडियोज़ हैं, ए स्टूडियो है, बी स्टूडियो है, ऊपर सी स्टूडियो है, इसी तरह से भरे रहें। और यहाँ के जो राइटर्स हैं, यहाँ के जो अदीब शायर हैं, यहाँ के जो एक्टर्स हैं, यहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं, जो सिंगर्स हैं, और जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं इसी तरह से काम करते रहें। तो हम इस हवाले से एक जो हमारा जो एक ट्रिब्यूट है वो हम पेश करेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारे सबसे पहले जो जनरल मैनेजर थे यहाँ पे शहजाद खलील साहब, और जिनके तारुफ़ की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, अनकही और बहुत सारे बड़े बड़े जो सीरीज़ उन्होंने किए, कराची से किए, वो बहुत बड़ा नाम शहजाद खलील साहब का। तो मैं गुजारिश करूँगा, इस वक्त हमारे जो साथ में पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर के जनरल मैनेजर हैं जनाब अयूब बाबई साहब को, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और जितने हमारे यहाँ दरमियान में सीनियर्स बैठे हैं, हमारे जो मोहसिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। और इस जो केक कटिंग है, सालगिरह का जो केक है, इसको भी हम मिल के इसको हम काटें, सालगिरह मनाएँ। और एक सॉन्ग है एक जमील ज़ेब साहब का, जिन्होंने हमारे दरमियान जो बहुत बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स थे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जो हमारे दरमियान इस वक्त नहीं है, लेकिन हम इस तरह से अपने सॉन्ग में उनको शामिल किया है कि हम ये महसूस कराना चाहते हैं कि अब हमारे दरमियान से मंगल हर दिन हर पल, पीर से मंगल हर दिन हर पल, फर्ज अपना निभाया है, सालगिरह का दिन आया है हो,
सालगिरह का दिन आया है। प्यारे ये एक्टर्स अपने डायरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स प्यारे ये एक्टर्स, सबने जश्न मनाया है। सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। हसाम काजी याद है, आबिद अली भी याद है, अब्दुल कादिर भी याद है, इस्माइल शाह याद है, गजाला कंवल याद है, महनाज बलोच, कुर्बान अली याद है, आसिफ गोरी याद है, सेठ इनायत याद है, दुरपरकानी याद है, अशरफ सुलेरी याद है, हाँ, ज़ेब शाहिद, रियाज हमको याद है, खैरुन्निसा याद है, अनवर गुल याद है, मामा कादिर भी हो। पीर से मंगल हर दिन हर पल, पीर से मंगल हर दिन हर पल, फर्ज अपना निभाया है। सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। प्यारे ये एक्टर्स अपने डायरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स प्यारे ये एक्टर्स, सबने जश्न मनाया है। सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। बलोच याद है, बाबा मस्ताना याद है, सुल्तान चान याद है, मुराद पाक को याद है, इमाम दीन याद है, अकबर अख्तर मुरीद बुलेदी याद है, अख्तर अरमान याद है, बाकी ख्याल याद है, फेरोज खान याद है, आगा हुसैन याद है, हाँ, शहजाद शदू मोहम्मद जुबैर याद है, सरमद हमको याद है, फैजी हमको याद है, हनीफ शाह भी हो। पीर से मंगल हर दिन हर पल, पीर से मंगल हर दिन हर पल, फर्ज अपना निभाया है। सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। प्यारे ये एक्टर्स अपने डायरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स प्यारे ये एक्टर्स, सबने जश्न मनाया है। सालगिरह का दिन आया है हो, सालगिरह का दिन आया है। शाद हमको याद है, पैदीन ग्रान याद है, साइम हमको याद है, बाबू रहमान याद है, आबिद शाह आबिद याद है, असद काकर खलीक शराजी याद है, हनीफ शौकत याद है, मामा
उसामा ब्रिगेड याद है, शमीम काजी याद है, ताज कलंदर याद है, अंकल नवाज, बिजली हमको याद है, फजल दुरानी याद है, अनवर गुल याद है, सलीम मुगल भी हो। पीर से मंगल हर दिन हर पल, पीर से मंगल हर दिन हर पल, फर्ज अपना निभाया है।